चलो देखिए, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिव्यू टैब। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? रिव्यू टैब। देखिए, रिव्यू टैब में क्या है कि रिव्यू से हम लोग चेक कर सकते हैं, जांच कर सकते। उधर जगह था ना, उस रूम में नहीं है। रिव्यू टैब से हम लोग क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं, जांच करते कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। टूल लेकर के आ जाइए। कोई देने दे देगा। चलिए देखिए, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट मान लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर का काम होता है कौन सा स्पेलिंग और कौन सा ग्रामर मिस्टेक उसको चेक करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्पेलिंग को मिस्टेक करते कहीं पे, जैसे डॉक्यूमेंट को मिटा दिए तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। हम इसको जब सेलेक्ट करके स्पेलिंग ग्रामर को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तुरंत बता देगा कि आप ये लिखे हैं डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग ये डिक्शनरी में नहीं है। तो इसके जगह क्या रहेगा? DOCUMENT। और आप क्या लिखे? DOCMENT। यू तो गायब है इसमें, है ना। तो इसको यहाँ से चेंज कर लीजिएगा, डॉक्यूमेंट सही हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब उसके बाद आता है यहाँ पे ग्रामर मिस्टेक। जैसे मान लीजिए कहीं पे ग्रामर मिस्टेक कर देते हैं तो वहाँ पे ब्लू कलर का लाइन आएगा। जैसे मान लीजिए हम इसको सिलेक्ट किए, फिर से स्पेलिंग ग्रामर पे गए। अब जैसे देखिए यहाँ पे ब्लू कलर का लाइन है, तो हम इसमें क्या मिस्टेक किए? देखिए क्या बोल रहा है, यानी कि एक स्पेस यहाँ लगाना है और हम डबल स्पेस लगा दिए, जिसके कारण इसके कारण भी ये ग्रामर मिस्टेक बता रहा है। आप यहाँ से इसको चेंज कर लीजिए। अब उसके बाद आता है थियसर्स। जैसे मान लीजिए कोई वर्ड, एग्जाम्पल डिवाइस। डिवाइस से क्या क्या हो सकता है? डिवाइस से रिलेटेड कोई वर्ड बताइए। हमसे डिवाइस से रिलेटेड वर्ड हमको जानना है, तो डिवाइस क्या बोले? हाँ, जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे उसके बाद थियसर्स पे क्लिक करें तो इससे रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारा वर्ड आ जाएगा। देखिए ट्रिक्स, मीन्स, स्कैम, प्लान, देखिए मशीन, है ना, टूल्स। देखिए हाँ, वाईफाई का TFT4 का पासवर्ड क्या है सर? 1 से 8 तक। 1 से 8। देखिए यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारा उससे रिलेटेड वर्ड मिल जाएगा ये वाला ऑप्शन से। और ये पूरा हम डॉक्यूमेंट कितना वर्ड, कितना लाइन, कितना पैराग्राफ लिखे हमको जानना है, तो हम यहाँ से वर्ड काउंट को क्लिक कर देंगे। कितना वर्ड लिखे हैं, मतलब कितना पेज में वर्ड कितना लिखे हैं? 239। कैरेक्टर कितना लिखे हैं? 1063। स्पेस, पैराग्राफ और लाइन, तो ये पूरा काउंट करेगा आपका डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं रीड अलाउड। अगर आपको यहाँ से रीडिंग करना है तो यहाँ पे रीड अलाउड को क्लिक करिए और ऑन कर दीजिए। आवाज आ रहा है? ठीक है, तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। Click insert and then choose the elements you want from the different galleries. स्पीकर वाली ना, ये तो और ज्यादा करने लगेगा। इसको चुंबक से नफरत है। यहाँ पे भी लाएंगे ना तो वही आवाज करे, बोले हम हटा 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 हटा। चलिए तक समझ में आया? कोई दिक्कत? यहाँ से आप रीडिंग करवा सकते हैं। चेक एसेबिलिटी। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट में कुछ एरर है तो यहाँ से चेक करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे नो फाउंड करेगा, देखिए कोई एरर वगैरह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एरर फाउंड कर सकता है, तो यहाँ पे कुछ एरर नहीं है, सारा चीज सी ठीक है। लैंग्वेज, अब जैसे मान लें हमको यहाँ इंग्लिश किया हुआ है, हमको यहाँ पे हिंदी करना है इसकी जगह, तो हम क्या करेंगे? इसको सिलेक्ट करेंगे, चले जाएंगे लैंग्वेज में। कहाँ पे? लैंग्वेज। और लैंग्वेज के नीचे आ जाएंगे हम लोग ट्रांसलेट। अब ट्रांसलेट सिलेक्शन या ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, दोनों में क्या अंतर है? हाँ, तो हमको सिलेक्शन वाला करना है। वेट करते हैं, होगा आज होगा, आज 2024 वाला इसमें। हाँ देखिए, ऑटो डिटेक्ट कर लिया इंग्लिश। हमको कौन सा लैंग्वेज चाहिए, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे और नीचे हिंदी। अब इसके बाद क्लिक कर दिए और नीचे आके इसको इंसर्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हिंदी हो जाएगा।
इसने क्लास करवा दिया है, किसका इसका एडमिशन लिया है। किसका कब एडमिशन हुआ था आपका? बोले 2 क्लास हो गया, 2 क्लास से आ रहे हैं, खाली बैठ के जा रहे हैं। एक बार बताते तब तो सब भीड़ में बैठ जाते हैं। किधर बैठ रहे थे? वहाँ बैठा हुआ है, हम अभी देखे कल कि हम बोले एनिमेशन है, तो बोले राज सर को फोन कर देते हैं, तो बोले नहीं मेरा तो जो उसी एक बार इन्फॉर्मेशन दिए थे कहीं पे, एको दिन क्लास ले फोन पढ़ाया था। तो एक बार इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था ना। हम 9 बजे कंटिन्यू क्लास स्टार्ट कर देते यहाँ पे। टीटीएस में तुमको हो जा सकता है ना। अब आ करके बैठ जाइएगा कहीं पर, हमको थोड़ी पता चलेगा। जिस क्लासरूम में बैठे हैं उसमें इन कर जाना है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? ये जो वर्ड जो है ना ऑनलाइन हो गया, जैसे वीडियो हो गया, ये सब डिक्शनरी में उसका है, लेकिन ये वर्ड ये सब अब उसके डिक्शनरी में नहीं है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल ये आपको, तो आपको और कहीं पे भी लिखा हुआ होगा, तो वो भी वर्ड डिक्शनरी से, जैसे हम इसको ऐड करते हैं, पहले स्पेलिंग ग्रामर में गए और यहाँ पे नीचे आते हैं ऐड टू डिक्शनरी। स्पेलिंग ग्रामर गलत किसको मानते हैं पता है? जो वर्ड उसके डिक्शनरी में नहीं है। तो बहुत सारा वर्ड जो इसके डिक्शनरी में नहीं है, तो ऐड टू डिक्शनरी करते चल जाइए। देखिए यस, और नीचे भी है ऐड टू डिक्शनरी। देखिए इग्नोर ऑल कर दीजिएगा तो रेड कलर का लाइन हट जाएगा, लेकिन बाद में कभी फिर से लिखिएगा तो आएगा, फिर से रेड कलर आने क्या एगो आ गया शब्द, उसको नहीं समझ में आया कि वर्ड का मतलब शब्द होता है। चलिए यहाँ तक ठीक है, कर लेंगे। लैंग्वेज हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा। उसके बाद आता है न्यू कमेंट। जैसे मान लिया हमको यहाँ पे कमेंट सुझाव देना है कि इसकी जगह क्या आपको लिखना है, तो यहाँ पे गए न्यू कमेंट लगा दिए कि जस्ट ये जो पूरा पैराग्राफ हिंदी टाइप किए आपको इंग्लिश में टाइप करना है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इंग्लिश में टाइप कर ENGLISH। ठीक है, इसको आपको पूरा पैराग्राफ को इंग्लिश में टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे भी कमेंट लगाना है, तो जस्ट यहाँ पे फिर से न्यू कमेंट लगा देना है। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे कमेंट लगा के छोड़ दीजिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट कमेंट में जाना है तो यहाँ से नेक्स्ट, एंड प्रीवियस कमेंट में आना है तो प्रीवियस। इसको डिलीट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे डिलीट, इसको भी यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे। कोई दिक्कत? अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। देखिए कमेंट हम यहाँ पे हाइड भी कर सकते हैं, ये बात मत कीजिए। अब जैसे मान लीजिए इस कमेंट को यहाँ पे हाइड करना है, तो अभी हाइड करने का ऑप्शन शो हो रहा है नहीं, तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे ले लेंगे सिंपल मार्कर, और यहाँ पे शो कमेंट एंड हाइड कमेंट, शो कमेंट और हाइड कमेंट। इसको डिलीट करना है और यहाँ पे क्लिक करके डिलीट, फिर यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से करके क्लिक करके डिलीट कर देंगे। कोई दिक्कत? तो सिंपल मार्कअप हो गया। अब उसके बाद आते हैं शो मार्कअप, जैसे ट्रैक चेंज। यहां पे हम लोग ले लेते हैं ट्रैक चेंज। जैसे ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, हम बना करके आपको दिए, ठीक है, इसके बाद जस्ट आपको बनाना है, इसके बाद आपको बनाना है, तो हम ट्रैक चेंज लगा के दे देंगे यहाँ पे। अब जो भी आप टेक्स्ट लिखिए और यहाँ पे ट्रैक चेंज लगाने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे ऑल मार्कअप, और जो भी आप लिखिए रेड कलर से लिखाएगा। कौन सा कलर से लिखाएगा? रेड कलर से लिखाएगा। अब फिर से अगर हम ट्रैक चेंज यहाँ से हटा देते हैं तो फिर से ये कंटिन्यू ब्लैक कलर से लिखाने लगेगा। दिखा रहा है? अब सीधा ही लिखा है, हम इंटर मार दे रहे थे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे फिर से हम ट्रैक चेंज ऑन करके दे देंगे तो फिर से रेड कलर से लिखाएगा। अब जैसे मान ले हम यहाँ पे कमेंट लगा करके रखे कहीं पे, यहाँ पे गए और लगा दिए पे कमेंट, तो कमेंट लगा हुआ है, कुछ भी लगा देते इसी तरह से। तो इस कमेंट को पूरा हाइड करना है। जैसे पूरा हाइड करने के लिए यहाँ पे शो मार्कअप में जाएंगे, कमेंट वाला टिक को हटा देंगे, पूरा हाइड हो गया। देखिए अब उससे क्या रहता, सिंबल रह जा रहा था साइड में, तो यहाँ से पूरा हाइड कर सकते हैं। अब फिर इसको टिक करेंगे फिर से आ जाएगा। रिव्यू पेन में आपको पता चलेगा क्या क्या यहाँ पे डिलीट किया गया है और क्या क्या इंसर्ट किया गया है ट्रैक चेंज करने के बाद। जैसे मान लो ट्रैक चेंज लगा हुआ ना, इसको डिलीट कर देते हैं। रिव्यू पेन में आपको पता चलेगा क्या डिलीट किया गया, क्या इंसर्ट किया गया। यहाँ साइड में देखिएगा, ऊपर आते हैं द फ्यूचर ट्रैक डिलीटेड, यहाँ से लेके यहाँ तक डिलीट किया गया। द फ्यूचर ट्रैक एडेड, ये सब सारा चीज लिखा है। यानी कि रिव्यू पेन में एक जगह से ही सारा चीज आप देख सकते हैं, क्या लिखा गया और क्या डिलीट किया गया डॉक्यूमेंट में। कोई दिक्कत?
और फिर यहाँ से हटाते हैं और इसके बाद हम यहाँ से ट्रैक चेंज फिर से हटा दिए। अब उसके बाद कंपेयर। कंपेयर क्या काम करता है? दो डॉक्यूमेंट को आपस में कंपेयर करता है। इसके लिए आपको सबसे पहले दो डॉक्यूमेंट को सेव करके स्क्रीन पे रख लेना है। जैसे मेरे पास दो डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। सबसे अच्छा वर्ड ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे जैसे हम दो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एक में हम यहाँ सुमित लिखें इक्वल टू रैंक ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। अब इसके बाद हम लोग फाइल में गए, सेव में गए, डेस्कटॉप ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहला बार ऑटोमेटिक सेव में ही चल जाता है। सुमित ले लिए और इसके बाद हम इसको सेव कर दिए, लिख तो कर दिए, हो गया। उसके बाद ये नाम को हटा करके फिर फाइल में गए, सेव एज में गए और यहाँ पे ले लेंगे डेस्कटॉप। अब हम यहाँ सुमित 2 के नाम से सेव करेंगे, हो गया। एक में सुमित है एक में नहीं, तो हम इसको क्लोज कर लेते हैं पूरा और फिर से एमएस वर्ड को ओपन करते हैं और ले लेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट। क्या ले लेंगे? ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद यहाँ आ जाएंगे रिव्यू टैब पे। कहाँ पे? रिव्यू। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रिव्यू में आए, कंपेयर में आए, इसको क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में गए, इसको क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे नीचे आते चल जाएंगे, आते चल जाएंगे, आते चल जाएंगे, आते चल जाएंगे। डेस्कटॉप में थे तो डेस्कटॉप में आ जाइए, लोकेशन 1 मिनट मिल तो जाएगा। तो कौन सा इधर रखना है? जैसे हमको सुमित वाले ये साइड रखना है, तो सुमित वाला कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो फिर सर्च ही कर लीजिएगा। और ऊपर है, कहाँ है? ऊपर से चौथा नंबर, 1 2 3 4, ये फोल्डर है, फोल्डर के अंदर चल गया था। अब फिर यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और दूसरा क्या था मेरा? सुमित, कहीं दिखा? इसको ओपन कर देंगे, दोनों हो गया। अब इसके बाद कर देंगे ओके। अब दोनों डॉक्यूमेंट मेरे स्क्रीन में खुल करके आ गया। ये यूनिक टेक्स्ट हो गया। ये दोनों डॉक्यूमेंट में मैच नहीं कर, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये डॉक्यूमेंट से मैच नहीं कर रहा है, ये एक्स्ट्रा हो गया। जो मैच नहीं करेगा रेड कलर से आ जाएगा वो, है कि नहीं? ये दोनों मैच कर रहा है, बाकी का सारा टेक्स्ट, बाकी का सारा टेक्स्ट क्या है? मैच किया, लेकिन ये जो वर्ड है मैच नहीं किया। तो ये हो गया मेरा कंपेयर। ठीक है, अब हम फिर से इसको पूरा क्लोज कर लेते हैं और अपना एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? कंपेयर तक। प्रोटेक्ट, अब जैसे हम कोई टेक्स्ट टाइप करें, टाइप हो रहा है ना, हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं इक्वल टू रैंक ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज देन इंटर, और हम लगा के दे दिए पासवर्ड की आप सिर्फ रीडिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रीडिंग। तो इसके लिए प्रोटेक्ट पे गए, रेक्टिव एडिटिंग में गए, यहां से सेकंड नंबर को अलाउ कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ले लेंगे नो चेंज रीड ओनली। कहाँ गया? हाँ, नो चेंज रीड ओनली। और उसके बाद थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, क्या लिखा हुआ? यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद पासवर्ड लगा देंगे 1 2 3 और नीचे भी 1 2 3 और कर देंगे ओके। अब आपको लिखने के लिए देंगे ना, तो अब नहीं लिखा गया, लिखा रहा, कहीं पे मिटा के देखिए, सारा ऑप्शन लॉक हो चुका होगा। देखिए है, कोई हाईलाइट है? देखिए तो सब बंद। अगर ये तो हम सेव करके भेज देंगे किसी को, तो वो भी नहीं कर पाएगा दूसरा कंप्यूटर ना। अब इसको स्टॉप करना है तो 1 2 3 कैसे करना है? सेकंड नंबर पहले लेना है। क्या बात कर रहे हैं जी पीछे? बड़ी लगता है, गहरा ही बात हो रहा है, कुछ ज्यादा पर्सनली बात हो रहा है का? वो बेकार बात में बैठ के बात करिएगा। चले देखिए, वहीं पर बेकार बन में सीढ़ी में सब बैठ जाता है, उसके बाद पर्सनली बात करता है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर को अलाउ कर देना है। क्या करना है? सेकंड नंबर को अलाउ। उसके बाद यहाँ पे तब किया था, ठीक है, नहीं क्या कि दरवाजा इसे होने लगता है। उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन में क्लिक करना है, यस
और 1 2 3 1 2 3 ओके करके पासवर्ड लगा। लेकिन यहाँ पे नो चेंज रीड ओनली जरूर रखना, सेकेंड नंबर को अलाउ कर, नहीं तो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो रिव्यू टैब मेरा यहीं से होता है समाप्त। चलिए अब आगे बढ़ते इंसर्ट। अब इंसर्ट बचा ना, किसका किससे इंसर्ट बचा? कोई नहीं बोल रहे हैं। 1 2 और इंसर्ट बचा है हाथ से। इंसर्ट वजह से पेज शेप्स है, आइकन है, हेडर फुटर है, पढ़ लिए ना, पेज नंबर है, ये सब खत्म हो गया है ना सबका। ठीक है, तब लगा सकते हैं। एक आइकन आएगा देखिए। हाँ, अब जैसे लोकेशन का सिंबल एग्जांपल वो नहीं आता था, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2024 का रहेगा तो आइकन का एक ऑप्शन रहेगा, इसको क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद और यहाँ पे सर्च कीजिए लोकेशन। आपका तो इंटरनेट है सर, तो आप ही सर। और तो आपका में 2024 रहेगा ना तो आ जाएगा, 21 में है। हाँ समझे? अरे 7 का हाँ, इसको क्लिक करके इंसर्ट 2007 है सर। ले जा गया। हाँ, ये सब अब अपडेट करेंगे, लाए का है अब धीरे धीरे में सब 2024 डालेंगे लैपटॉप में। देखिए वाह, जितना छोटा करना कर लीजिए। अब उसके बाद अब आइकन के अलावा आइकन के अंदर अब कार्टून कैरेक्टर का डिजाइन कर, जैसे कोई अरे नोबिता का जी पढ़ता था, उसको क्या बोलते हैं? अरे उसको क्या बोलते हैं बुकवा को? कॉमिक बुक। हाँ, अब जैसे यहाँ पे आइकन में गए, उस तरह के से बूढ़ा बूढ़ी का डिजाइन लेना और लड़का लड़का का डिजाइन लेना, चित्र लेना है तो कार्टून पीपल पे आ जाइएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप डिजाइन बना सकते हैं। नहीं नहीं वो है, कुछ है, कुछ ऑप्शन है जो प्रीमियम खरीदना होगा। ये देखिए आ गया ना, इस तरह का आप कार्टून डिजाइन बना। देखिए ये डायमंड वाला प्रीमियम हो गया। ये देखिए लैपटॉप सब, जैसे मान लीजिए ये वाला ले ली, ठीक है। और इसका फेस चाहिए तो और ऊपर आ जाते हैं, इसका फेस ले लिए। फेस में कौन लगाते हैं? ये वाला ठीक लग रहा है, उसका तो ओके कर देना है। ठीक है, इसका लोकेशन ऑप्शन ऑन करेंगे यहाँ पे, लेआउट ऑप्शन यहाँ से, और इसका भी लेआउट ऑप्शन यहाँ से ऑन कर। अब ये वाला फेस को सूट नहीं कर रहा है। फिर इंसर्ट में जाते हैं, आइकन में आते हैं, फेस कार्टून। ये देखिए ले लेते पहले राजू वाला। माइटी राजू। अब जैसे ये देखिए, अब इसको पीछे करना है तो यहाँ से सेंड बैकवर्ड लीजिए। अब ठीक है, चलिए। नहीं अभी अब शूट कर रहा है, इसे मत बोलिए। अरे नहीं कर रहा है, एलियन है। चलिए यहाँ तक से क्या है, अपना कार्टून वार्टून बना लीजिए। कार्टून का मतलब कुछ बना दिए, कार्टून बन गया। इसको डिलीट कर देते। अब उसके बाद 3D, यहाँ से 3D मॉडल, जैसे कोई 3D इमेज चाहिए आपको, है ना। 3D मतलब जिसका तीनों कोना देख सके, आगे पीछे दाएं बाएं सारा चीज। तो यहाँ पे 3D मॉडल में गए, सर्च भी करके ला सकते हैं। जैसे आपको क्या लाना है यहाँ पे सर्च करके ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया, देखिए अवतार में, ये देखिए ये सब सारा 3D है। उतना भी फास्ट नहीं है। अब यहाँ से इंसर्ट कर देंगे। बेंटिन बहुत देखते थे, छोटका वाला ज्यादा अच्छा लगता था। ले जा गया। अब ये 3D है, आप इसको मूव भी कर सकते हैं। देखिए अरे खाली बुक हो, देखिए देखिए बुक खाली है। देखिए पता चल गई, हम लोग बुक बुड़बक बना रहा है। अरे इससे चौक रहा लग रहा, कुछ ही देख लिया बुक में। ओ समझ गए, देखा वो पैसा लगा के खरीदे, खाली मिल गया, इसीलिए चौक गया ना। चलिए यहाँ तक, यहाँ से डिलीट कर देंगे। फिर 3D मॉडल में गए, आइडिया कट ही जाता है। चालू कर दीजिए, पंखा चालू कर दीजिए, 2 मॉडल AC स्विच बंद कर दीजिए। थोड़ा देर में तुरंत उमस हो जाएगा।
अब जैसे देखिए डायनासोर है, ये चलेगा, बुलेगा, खाएगा, पिएगा सब। कहाँ गया डायनासोर? भाग गया जी। ये देखिए यहाँ पे ये दौड़ेगा भी। हाँ देखिए आग निकाले आग नहीं निकाल, ये आग निकालेगा डायनासोर। सर वाइब्रेशन डालिए, हाँ वाइब्रेशन। सब आ जाएगा। तुरंत आ गया। वो तब एमसीबी डाउन किया होगा। ये देखिए अरे दौड़ रहा है इधर, आवाज इधर से निकला था जी। चलिए देखिए ठीक है। तो इस तरह से आपको डायनासोर अगर चित्र तो भी ले सकते हैं। छोटे छोटे लड़के लोग डर जाएंगे, कॉकरोच से डर जाते तो डायनासोर है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत? अब कुछ नहीं बचा। अब ऑनलाइन वीडियो भी इंसर्ट करके दिखा दो, उस दिन नहीं काम किया था। ऑनलाइन वीडियो में जाएंगे, यहाँ पे लिंक पूछेगा, ठीक है? देखिए तो इसके लिए हम गूगल क्रोम पे आ जाते हैं, यूट्यूब का कोई वीडियो का एक लिंक ले लेते हैं। क्या बोल रहे हैं? सर बोल रहे हैं अगर जो डायनासोर चल रहा है उसको जेरोक्स करेंगे तो जेरोक्स का भी चलेगा ना जब वो नहीं चलेगा ना, वो खाली एक रिप्रेजेंट दिखाने के लिए बस। जैसे मान ली हम कोई वीडियो ले लिए, ठीक है? अरे कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लगा कर वो दिखाना है और क्या। कॉपी कर लिए और यहाँ पे गए और URL को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद ये इंसर्ट हाईलाइट हो जाएगा, इसको क्लिक कर देना है। वेट, आ गया वीडियो, आ गया ना? अब बस इसके बाद इस पे क्लिक करिएगा। कितना भयानक हाईलाइट करता है, ममता का शासन का अंत। देख रही कितना भयानक हाईलाइट करता है। तभी तो क्लिक करके न्यूज़ देखिएगा। ऑप्शन देता क्या है जैसे देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड तीनों आता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में दे दिया, जिसके कारण पावर पॉइंट में भी आ जाएगा प्रेजेंटेशन के लिए। वो पावर पॉइंट पे यूज है। 3D मॉडल जो देखे ना, वो ज़्यादातर पावर पॉइंट पे यूज है। वर्ड के लिए तो कोई यूजेज नहीं है। हाँ बर्खास्त हो गया, रिजाइन मार्क बर्खास्त हो गया। चलिए खत्म हो गया। और किसी से कुछ पूछा तो पूछना है तो पूछ लीजिए। फोटो सेव का ऑप्शन बताइए ना। ऑटो सेव के लिए लॉगिन करना पड़ेगा, बस आईडी देखिए, और ये काम करेगा, काम करेगा। हाँ मतलब ऑटो मतलब कंप्यूटर सेटअप हाँ खाली जैसे क्या है ना, जैसे मान लिए आप कंप्यूटर को चला रहे हैं, ठीक है? अब इसको ऑन करके छोड़ दीजिएगा ना, कुछ भी बनाते रहिएगा, ऑटो सेव होते चला जाएगा। मतलब कंप्यूटर कभी भी बंद हो गया, जहाँ तक बना कर रखे वहाँ दूर तक वो सेव हो चुका है। मतलब पहले डॉक्यूमेंट को सेव करना पड़ता है। हाँ एक बार सेव कर लिया, ऑटो सेव होते चला जाएगा। ये एक बार सेव करना पड़ता है। और बताइए किसी को दिक्कत है तो? कुछ खत्म हो गया। लेआउट, लेआउट में क्या छूटा हुआ है? पूरे ऊपर ऊपर से, ठीक है? देखिए ऊपर ऊपर से समझा रहे हैं। देखिए इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, इसको बोलते हैं मिनिमाइज, इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज, इसको बोलते हैं क्लोज। ठीक है देखिए लेआउट पढ़ाएंगे तो अच्छे से ना पढ़ाएंगे, बोलते ऊपर ऊपर से समझा दीजिए। देखिए मार्जिन किसे कहते हैं? जो पेज के चारों साइड एरिया छोड़ा होता है उसे हम लोग बोलते हैं मार्जिन एरिया। जैसे हम टेक्स्ट लिखे, लेफ्ट साइड में एरिया छोड़ा हुआ है, टॉप में छूटा हुआ है, ठीक है? उसके बाद राइट में भी छूटा हुआ है और नीचे भी छूटा हुआ है, ठीक है? तो हम लोग इसको बोलते हैं मार्जिन एरिया। क्या बोलेंगे? मार्जिन एरिया। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं मार्जिन में, अगर हम नैरो कर देते हैं, क्या कर देते हैं? नैरो, तो ये पूरा मार्जिन कम हो जाएगा। देखिए अब फिर से नॉर्मल कर देंगे तो पहले जैसा फिर से ज़्यादा हो जाएगा। और हमको सिर्फ लेफ्ट साइड का मार्जिन कम करना है। किधर का? लेफ्ट साइड। तो मार्जिन में चले जाएंगे, कस्टम मार्जिन में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट है, इसको मिटा करके 0.5 लेके इंटर मार देते हैं। अब उसी तरह से टॉप का दूसरा करना है, फिर कस्टम मार्जिन में गए, टॉप में गए 0.3 कर देते हैं, कम हो गया। और नॉर्मल करना है तो यहाँ पे जाके नॉर्मल कर देते हैं। अब हम कंट्रोल P से क्या होता है? प्रिंट। तो ये पेज प्रिंट हो रहा है मेरा, तो ये पेज लंबाई में प्रिंट हो रहा है, चौड़ाई में? लंबाई में।
अगर इसी डॉक्यूमेंट को हमको चौड़ाई में प्रिंट करना होगा तो हम क्या करेंगे, ओरिएंटेशन में जाके कर देंगे लैंडस्केप। अब कंट्रोल पी करके देखिए तो चौड़ाई में हो गया। क्या चीज हो गया? चौड़ाई में हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? अब उसके बाद आते हैं साइज। अब जो ये हम डॉक्यूमेंट्स बनाया है, ये पेज का साइज क्या है देखिए, लेटर में बनानी है और इसको हमको प्रिंट निकालना था A4 में, तो हम लोग यहाँ से A4 ले करके बनाएंगे। ये नहीं कि पहले बना करके पेज का साइज चेंज किए, पहले पेज का साइज लीजिएगा उसके बाद बनाए। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं, हम दिखा देते हैं एक बार आपको। जैसे एग्जांपल, हम टैब बटन से बीच में आए, ठीक है, और यहाँ पे लिखे बायोडेटा, लगभग बीच में ये मान लेते हैं और थोड़ा बीच कर ही देते हैं। अब उसके बाद हम साइज में गए और कर देते A3, तो ये क्या बायोडाटा बीच में रहा? तो इसीलिए बोले जो भी आप बनाएगा पहले पेज का साइज ले लीजिएगा, उसके बाद आप देन बनाना स्टार्ट कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कॉलम, कॉलम का क्या यूज है? जैसे हम यहाँ पे कुछ टाइप किए, अब इसके बाद पेज को 2 भाग में डिवाइड करना है। कितने भाग में? 2 भाग में, बट इसके बाद करना है, ठीक है। तो कर्सर को यहाँ रखना है, उसके बाद चले जाएंगे कॉलम पे। कर्सर कहाँ रखेंगे? यहाँ पे। उसके बाद आ जाएंगे कॉलम पे। कहाँ जाएंगे? कॉलम। अब कॉलम पे आने के बाद आ जाएंगे मोर कॉलम। पहले कर्सर को यहाँ रखेंगे, कॉलम पे आ जाएंगे, उसके बाद मोर कॉलम। अब मोर कॉलम में आने के बाद कितना कॉलम में बांटना है पेज को? 8 कॉलम में। कोई बात नहीं, हो जाएगा, उससे दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिख लेंगे 8। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसको डिक्रीज कर लेंगे और उसके बाद कर देंगे ओके। अब देखिए ये 8 कॉलम में बढ़ चुका है। बस वही है कि कंटेंट थोड़ा कम कम लिखा है। देखिए लग रहा है एक एक वर्ड लिखा रहा है। अगर आपको उधर जाना है तो ब्रेक करके कॉलम, फिर उधर जाना है तो ब्रेक करके, तो इसी तरह से आप ब्रेक करके कॉलम कॉलम कर सकते हैं आगे जाने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हमको पेज को फिर से सिंगल कॉलम पे कर देना है, तो पहले आगे तक हम चली जाते जब 8 कॉलम लिए हैं तो आ गए। अब हमको सिंगल कॉलम में पेज को करना है तो लास्ट में क्लिक रखेंगे। कहाँ पे? लास्ट में। और उसके बाद आ जाएंगे ब्रेक में, उसके बाद आ जाएंगे, 1 मिनट, लास्ट में करना है ना, तो कॉलम पे आ जाना है, तब मोर कॉलम पे आ जाएंगे। उसके बाद क्या ले लेंगे? 1, और यहाँ पे क्या ले लेंगे? दिस पॉइंट फॉरवर्ड, और कर देंगे ओके। देखिए अब 1 कॉलम में हुआ पेज, हो गया ना? कोई दिक्कत? तो ये भी मेरा हो गया खत्म। अब इसको हम पूरा डिलीट कर लेते हैं। अब ब्रेक के बाद यहाँ से पेज ले सकते हैं कंटिन्यूअस, जितना पेज लेना वो ले लीजिएगा। और यहाँ पे आप लाइन नंबर कंटिन्यू, लड़का के कहाँ बैठल रहता है मैम? नहीं का स्टूडेंट वो तो क्लास किया है यहाँ, तो उसका नाम है अमित कुमार का। तो बैठ कहाँ जाता है? प्रैक्टिस करवाए हमने लैब में जाके, ना क्या नहीं बैठ गया। वहाँ कभी प्रैक्टिस नहीं देते हैं। वो तो बैठा तो बस यहाँ पे बैठ गया। आपको यहाँ बैठाया गया तो नहीं बैठ गया। ठीक है, तो लाइन नंबर ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रीस्टार्ट ईच पेज, क्या ले लेंगे? रीस्टार्ट ईच पेज। अब ये कंटिन्यू, फिर से आ गया, कोई दिक्कत? फिर वहां पे आगे बढ़ते हैं, नन कर देंगे तो बंद हो जाएगा। फिर यहां से कंटिन्यू स्टार्ट करें, कंटिन्यू हो जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत? अब हाइफन क्या काम करेगा? पहले लाइन नंबर बंद कर लेते हैं। जैसे कोई हम पैराग्राफ टाइप किए, कोई वर्ड लास्ट में एडजस्ट नहीं हो पाता तो डैश देकर के बाकी का लेटर नीचे लिखते हैं ना, ये अपने वजह बढ़ जाता है कि हम बक कस के बोलने लगते हैं। हाँ ना, हम तो धीरे बोल रहे हैं। हाँ चलिए देखिए, नहीं अपने बढ़ जाता है वजह, झरझराता है ना तो धीरे धीरे लगता है घूमता है। हाँ देखिए, तो हाइफन में चले गए और जाने के बाद हम लोग यहाँ पे कर देंगे इसको ऑटोमेटिक। क्या कर देंगे? ऑटोमेटिक। देखिए एलिमेंट्स डैश दिया और इसको टेक्स्ट साइज बड़ा करते हैं। क्या है? प्रोड्यूस। उसके बाद क्या है? टेबल।
तो इसी तरह से डैश आपका लगते चला जाएगा जो वर्ड एडजस्ट नहीं हो पाएगा। इसको बंद करना हाइफन को, तो फिर से हम लोग आ जाएंगे लेआउट में, हाइफन में आ जाएंगे, इसको डन कर देंगे। अब जैसे इस पैराग्राफ को, ये जो पैराग्राफ है आपको थोड़ा सा आगे करना है, तो इंक्रीज इंडेंट से आप आगे कर सकते हैं और डिक्रीज इंडेंट से पीछे कर सकते हैं। इंक्रीज से क्या कर सकते हैं आगे, एक मिनट, डिक्रीज से पीछे। तो यही काम हमारा लेआउट में है। ये देखिए लेफ्ट गया, आगे आगे गया ना, और यहां से डिक्रीज, ये देखिए। तो उसी का एडवांस जो मॉडल है यहां पे आपको दिया है होम टैब वाला। यहां से सिर्फ क्या होगा देखिए, तो आप आगे और पीछे कर सकते हैं। यहां से देखिए आगे और पीछे, और इससे ज्यादा पीछे नहीं होगा। लेकिन इसी के अंदर लेआउट में अगर आ गए तो यहां पे देखिए इस पैराग्राफ को देखिए हम पूरा इस साइड शिफ्ट कर रहे हैं। कम करना तो यहां से कम कर दें। बिफोर मतलब क्या होता है पहले, तो यहां सेलेक्ट करेंगे बिफोर, ये देखिए इससे पहले स्पेस छोड़ हो गया। अब इसके बाद स्पेस ऐड करना है तो आफ्टर, इसके बाद ऐड होगा। ठीक है, अब पहले से करना है तो सिलेक्ट कीजिए, कितना था यहाँ पे, हो गया पहले से, कोई दिक्कत। पोजीशन, अब इंसर्ट पे गए, शेप्स में गए, कोई पिक्चर या कोई एक शेप्स ले लेते हैं। अब इसको किस साइड रखना है आपको, पोजीशन में जाइए, लेफ्ट राइट मिडिल, ये देखिए हुआ, ये देखिए क्यों दिक्कत। अब यहां से इसको आप अपने मैनुअल भी कर सकते हैं। अब यहाँ से स्क्वायर कर देंगे तो इसके साइड साइड एकदम स्क्वायर में जगह छोड़ देगा। देखिए आगे भी ले जाएगा ना, इधर इलाइन में जगह छोड़ेगा। देखिए उसके बाद इनलाइन कर देंगे इसको, तो ये लाइन के ऊपर चल जाएगा। देखिए बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट इसके ऊपर आ जाएगा, इनफॉर्म टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट इसके पीछे चला जाएगा। अब यहाँ पे जब हम कंट्रोल डी से इसको डुप्लीकेट करेंगे हुआ, और इसके बाद यहाँ पे कलर कर देंगे रेड। इसको पीछे करना है तो सेंड बैकवर्ड। तो यही चीज हमारा लेआउट में भी तो है ना, सेंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अब उसके बाद सिलेक्शन पेन, ये हाइड करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे हाइड ऑल शो ऑल। अब अलाइन, जैसे मान लीजिए इसको एकदम टॉप में और लेफ्ट में रखना है, तो अलाइन में गए, लेफ्ट में ले लिए पहले, उसके बाद टॉप में। देखिए लेफ्ट में और टॉप में, लेफ्ट साइड है और ये सबसे ऊपर में है। अब हमको एक चीज का डैशबोर्ड बनाना है। चलिए, तो सबसे पहले मोडिटेशन में गए, लैंडस्केप कर दिए, पेज का साइज कर लेते हैं A3, जैसे मेरा पेज बड़ा हो जाए, और इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रहे हैं। जूम आउट करने के बाद इंसर्ट पे गए, एक शेप्स ले लेते हैं, हो गया। इसको कर देंगे ब्लैक, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, और यहां से कर देंगे इसको व्हाइट। इसका आउटलाइन चेंज करना है तो यहां से ब्लैक कलर का एक आउटलाइन ले लीजिएगा। दिख रहा है आउटलाइन, बेलम नहीं दिख रहा है नीचे से, ठीक है। अब यहां से क्लिक करेंगे, एक को शिफ्ट बटन दबा कर रखेंगे, दूसरे को भी क्लिक कर दिए। अब लेआउट में गए, इसको कर देंगे ग्रुप। अब फिर से कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, इस नीचे आए, इसको रोटेट करेंगे। अगर मैनुअल करना मैनुअल कर लीजिए, नहीं तो अब इसको नीचे लेकर के एकदम बराबर रखिएगा पहले। अब उसके बाद रोटेशन में आइए, रोटेट कर दिए, फ्लिप हुआ। अब दोनों को ग्रुप करना तो ऊपर क्लिक करेंगे, शिफ्ट बटन दबा कर रखेंगे, नीचे भी क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से ग्रुप, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट। बनाए थे ना, अब याद आ रहा है कि यहाँ पढ़े हैं। कोई दिक्कत नहीं, चलिए शिफ्ट बटन दबा के तीनों को क्लिक करेंगे और फिर से हम लोग यहाँ से ग्रुप करेंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको मार्जिन टैब से किनारे किनारे जगह छोड़ देंगे, ठीक है। अब कंट्रोल डी से डुप्लीकेट,
फिर कंट्रोल डी से ले बन गया चीज का डैशबोर्ड। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब इसके बाद डिलीट करना तो यहाँ से डिलीट डिलीट और नीचे वाला को भी डिलीट, खत्म हो गया ये भी। अब क्या बचा? इंसर्ट कहाँ तक बचा? शेप्स तक हुआ है। और ये सब सर जब पूछे तो सिग्नेचर वाला हम लोग सिग्नेचर और सब नहीं पढ़ाया ये आएगा खुल के, रुकिए देखते हैं। नहीं आया, एरर मार दिया, पहले ही एरर मार दिया। अरे हटेगा, पेंसिल टैब से ड्रॉ कर सकती, खुल गया गलती सब। हाँ हट गया, हट गया, जल्दी हटा दो, हट ही नहीं रहा था। अरे ड्रॉ टैब से कर सकते हैं, पेंसिल टैब से। नहीं देखते हैं ऑनलाइन जब डिलीवरी करने के लिए आता है, ठीक है, वही चीज है वो। और बताइए, सब हल्का हो गया ना? अब कुछ बाकी नहीं रहा। इंसर्ट किसका किसका बाकी है? एक बस। कहाँ तक पढ़ाए थे? ठीक है, तो इसको आप लोग ब्रेक रखिएगा, ठीक है। अब एक्सेल स्टार्ट करेंगे ना नेक्स्ट क्लास, तो थोड़ा सा पढ़ाएंगे एकदम बेसिक। एक्सेल जब हम स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक्स पढ़ाएंगे, तुरंत प्रैक्टिस हो जाएगी वो चीज़। तो आप लोग को हम इंसर्ट पढ़ा देंगे, ठीक ना? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ तक हमारा आज का सफ़र खत्म रहा है, यानी कि आज MS वर्ड सबका कंप्लीट हो चुका है। 2 जन जो बचा है उनका नेक्स्ट क्लास। कुछ बचा है क्या आपका? बचा है तो बोल दीजिएगा, ठीक है, बता देंगे, ठीक है। तो MS वर्ड हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास हम लोग अब इंसर्ट पढ़ेंगे, इंसर्ट पढ़ेंगे जो 2 दिन का छूटा है, और एक्सेल पढ़ने वाले हैं। तो कितना देर का वीडियो बना मेरा? 37 मिनट का। तो क्या करें अब, जल्दी पढ़ा लिए तो